नाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री वरूथनी एकादश्यै नमः। वरूथनी एकादशी का महात्मा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे राजराजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को कोई दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वरूथनी के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं व अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्नदान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उसको कन्यादान का फल मिलता है। वरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। नंबर 1, कांसे के बर्तन में भोजन करना। नंबर 2, मांस। नंबर 3, मसूर की दाल। नंबर 4, चना। नंबर 5, कोदो। नंबर 6, साग। नंबर 7, मधु शहद। नंबर 8, दूसरों का अन्न। दूसरों का अन्न और अन्न को ही चावल भी कहा गया है, चावल भी छोड़ देना चाहिए। दूसरी बार भोजन करना यानी 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री संग नहीं करना चाहिए या अन्य किसी के साथ मैथुन नहीं करना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। शयन मतलब दिन में शयन नहीं करना चाहिए, दिन में शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना यानी कि उस दिन नीम आदि की जो हम टहनी तोड़ करके दातून करते हैं वो वर्जित है। दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। तो नमक में जो आप समुद्री नमक खाते हैं, नमक वर्जित है। सेंधा नमक आप खा सकते हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस वरूथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने तथा सुनने से 1 सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है।
इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। इसलिए सभी को वरुथनी एकादशी का व्रत या तो करना चाहिए या तो इस कथा को सुनना और सुनाना चाहिए। दर्शनाय धन्यवादः। नमो नमः।